प्यारे बच्चों, गणित के पेपर का बात हो और ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न पूछे जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। हर साल ये प्रश्न जो है बार बार बच्चों से पूछ दिया जाता है कि अंडर रूट में 1 + sin a बाटा में 1 - sin a बराबर सिद्ध करना है कि sec a + tan a के यह बराबर है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब दे देगा, सबसे पहले आपको किसी एक पक्ष को लेना होगा, या तो एलएचएस लीजिए, नहीं तो लीजिए आरएचएस। हम चलिए एलएचएस लेते हैं और एक एक टॉपिक को बढ़िया से हल करके आपको समझाते हैं। एक एक इस स्टेप समझिए। देखिए, एलएचएस दिया है ना, आप आराम से एलएचएस उतारिएगा। 1 का साइन ए है, 1 sin a है और बाटा में है 1 का साइन ए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए एकदम आसान तरीका से मैं बता देता हूं। 1/sin a। अब चलिए, इसका हर का सनिग्मी से अंश और हर ऊपर और नीचे दोनों जगह आपको क्या कर देना है, तो गुणा कर देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए क्या कर, देखिए अब हर का सनिग्मी क्या होता है, इसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 1 ये हो जाएगा साइन ए, अब बाटा में हो जाएगा 1 + sin a। अंश और हर दोनों में एक ही चीज से गुणा करना होता है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये एक अंडर रूट लो लगा रहेगा यहाँ। अब ये जो है ना, ये हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, a - b और a + b ये फॉर्मूला होता है। a + b और a - b जहां कहीं पर भी दिख जाए तो ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों a² -b² का। यानी कि आपको यहाँ लिखना है a², 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1। और साइन का स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा sin²a। अब देखिए आगे वाला स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर वाला सेम ऐसे ही आप लोग उतार दीजिएगा। ये है 1 + sin a, 1 + sin a का होल स्क्वायर, अभी ऐसे छोड़ दीजिए। और नीचे क्या दिया है, नीचे हो जाएगा 1 - sin²θ। आपका यहाँ से फॉर्मूला बना है sin² a + cos² a बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से आप पक्षांतर करिएगा तो आपका आ जाएगा cos²a, ये इसका मतलब। तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों cos²a, ठीक ना। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आप इसका जो 2 बार लिखा गया है, आप एक को बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा 1 + sin a और बाटा में हो जाएगा, देखिए cos²a है तो ये हो जाएगा cos a। क्या हो जाएगा? cos a। अब इसी को हम लोग अलग अलग लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 1/cos a और ये हो जाएगा sin a/cos a, sin a/cos a। अब यहाँ से देखिए 1/cos a ये किसका सूत्र है, तो sec a का अपोजिट होता है, तो sec a। और sin a/cos a तो ये हो जाएगा tan a। और यही हमको क्या करना था प्यारे बच्चों, सिद्ध करना था। तो ये हमारा एलएचएस हल करके हम लोग ला दिए आरएचएस। देख लीजिए, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को प्रूव्ड करना है और 1 मार्च को पक्का ये किसी न किसी सेट में जरूर देखने को मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, साथ ही साथ ये भी देख लीजिए, ये हर साल कहीं ना कहीं डाल दे रहा है, 2 नंबर वाला में और नहीं तो वही विकल्पी प्रश्न में या 4 नंबर में भी डालता है। ठीक है, इससे अब कह रहा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4, -1 के बीच की दूरी क्या होगी। आपको सूत्र याद होना चाहिए कि दो बिंदु इसका सूत्र होता है, 2 बिंदुओं a, x1 डैश y1 तथा b, यहां लिखिएगा x2, y2 के बीच की दूरी, बीच की दूरी ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
और प्लस हो जाता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक ना। अब आपको इसको क्या करना है, देखिए x1 यहाँ पहले लिख लीजिए, ये तो 3 है, ये इसको मान लीजिए। अब ये हो जाएगा आपका x1 और ये y1। b आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 1, इसको मान लीजिए x2 और ये है y2, ठीक ना। अब इसको हल करिएगा, तो दूरी का जो सूत्र है वही वाला एकदम यूज हो जाएगा, सूत्र यूज करके हम लोग हल कर देंगे। अब लिख रहा है ना x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पर 4 है और 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। y2 तो y2 के जगह पर 1 है और माइनस का y1 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हम लोग करेंगे क्या प्यारे बच्चों, अब इसको हल करिए। 4 में से 2 गया 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, और 3 में से 1 में से 3 गया तो 2, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी वर्ग ही हो जाएगा, यानी 2 का वर्ग ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 का वर्ग 4 और प्लस 4, ये हो जाएगा अंडर रूट में 8। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 8 हो जाएगा। और अंडर रूट में 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 करणी में 2 लिख सकते हैं। ये आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग एकदम बढ़िया से हल कर दीजिएगा।